नबील कबोल साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। नबील कबोल साहब, आज फिर हमने देखा कि कौमी असम्बली में फिर वही कुछ हुआ। फिर क्या फ़ायदा ऐसे इजलास का? अपोजिशन बायकॉट कर गई, बिलावल ने भी तनकीद की, लेकिन मुराद सईद जब आए तो फिर अपोजिशन चली गई। मुराद सईद ने तो ये तक कह दिया कि जी अब किया क्या है, राशन कहाँ चला गया है। अभी तक डॉक्टर फुरकान का जो मामला हुआ वो एड़ियाँ रगड़ रगड़ के इस दुनिया से चले गए, तो सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। वो तो सिंध हुकूमत से सवाल करने लग गए थे। तो ये तो शिकवा जवाबी शिकवा होता रहा है। देखिए, असल में पिछले असेंबली के सेशन में इसी तरह हुआ था कि मुराद सईद ने बहुत ही नाज़ेदा अल्फाज इस्तेमाल किए थे चेयरमैन बिलावल के लिए और बड़ा झगड़ा हो गया था। तो इसलिए पार्टी ने यह फैसला किया है कि कभी भी मुराद सईद के होते हुए जो है वो इजलास में नहीं बैठे। लेकिन मैं ये आपको एक बात बताऊं, असद खैल साहब भी यहाँ बैठे हैं, डोगर साहब भी बैठे हैं, मुझे आज बता दे जिसने स्पीच किया है, जो बिलावल ने आज स्पीच किया है, मैं समझता हूँ कि एक तारीखी स्पीच था। यानी कि मेरा पार्टी का लीडर है, आपको पता है मैं ओपन बातें करता हूँ और मैं कोई ढकी छुपी बातें नहीं, जो टू द पॉइंट उन्होंने बात की है। लेकिन उसके बरक्स मुझे इतना दुख हुआ आज ये देखकर कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो कि हेल्थ मिनिस्टर भी है, वो गायब थे आज असेंबली के सेशन। उनको आज उधर होना चाहिए था और उसके बरक्स वो बनी गाला में बैठकर जो है एक इजलास की वो सदारत कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे किसी और हवाले से, कोरोना वायरस से। यानी कोरोना वायरस को आपने इतना लाइट किया, फिर आपने लॉकडाउन जो है उसको जो है खत्म किया ऐसे वक्त पे जब पीक पे पहुंचने वाला है, अभी भी पीक पे नहीं पहुंचा है, जहां पर हमें खदशा है कि इस महीने के आखिर तक 2 लाख लोग जो है मुतासर होंगे। आपने लॉकडाउन खत्म किया लेकिन आप फिर भी इजलास में नहीं आए। तो मैं समझता हूं कि ये सीरियसनेस नहीं है हुकूमत की, और अब हमें उस बात पर यकीन कर लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो बात गर्दिश कर रही है WHO के हवाले से कि उसने पाकिस्तान गवर्नमेंट से एक वादा किया है कि जी जितने लोग मरेंगे हम आपको उसके बदले में $3000 देंगे, एक फी पर्सन। तो फिर क्या ये फंड्स का मामला है? क्या ये IMF से अपना लोन माफ कराने का मामला है? सियासत तो हो रही है कोरोना वायरस पे, लेकिन इस तरह की सियासत ना करें ना कि आप लोगों को जो है कोरोना वायरस के हवाले करके उनको हलाक करें। तो फिर ये पहले अगर ये खदशात थे, आज बिलावल ने भी ये कहा, आप अप्रिशिएट कर रही तकरीर को, अच्छी तकरीर की है, लेकिन उन्होंने कहा कि लॉकडाउन नरम करने के खतरनाक नताइज होंगे, तो फिर मुखालफत कर देते राब्ता कमेटी में, जब कौंसिल में वहां पर वज़ीर आला से पूछा गया। मुखालफत की थी, नहीं सुना वो ये जो कह रहे हैं कि वहां पर कोई बात नहीं की। चीफ मिनिस्टर ने मुखालफत की, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए हमने ये फैसला किया है, अगर आप एक सूबा अलग होना चाहते हैं आपकी मर्जी है, लेकिन हमने ये फैसला किया लॉकडाउन खत्म करने का। आज आप देखें, आप में से कोई दोस्त मेरे ख्याल में कराची में पता नहीं है बाहर रोड पर निकले नहीं निकले, अगर निकले आपने देखा होगा कि पूरे कराची का ट्रैफिक जाम था। आज पूरी कराची में इतना ट्रैफिक था, हर स्टोर के सामने 100 लोग जो है खड़े हुए थे। और आप देख लेना, खुदा न ख्वास्ता मेरे मुंह में खाक, ये आज मंडे का दिन है, थर्सडे को आप स्कोर देख लेना, आप रिजल्ट देख लेना कि कितना होगा। ये खुद हमें इतना खौफ है। असद खरल साहब आप सवाल करें नबील कबोल साहब से। खरल साहब। जी नबील कबोल साहब, मैंने पिछले प्रोग्राम में पूछा था कि आगे आप भी इंटर की खबरें रखते हैं, क्या देख रहे हैं आप? ये हुकूमत 5 साल पूरे कर रही है। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। देखिए, जो हुकूमत चले किसी और के कहने पर और जब उनका मूड खराब हो जाए तब जाए इनको उतार दे, मैं नहीं समझता हूँ कि ये हुकूमत गवर्नेंस के तौर पर सही तौर पर। आपने देखे, आप कोरोना वायरस के हवाले से ही आप देख लेंगे क्या गवर्नेंस इन्होंने दिखाई है। तो जो हुकूमत आपको बदनाम कर, देखे इस वक्त हम कहते हैं कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, और सेलेक्टर जो है वो खुद परेशान है कि हमने कैसे नालायकों को सेलेक्ट किया। तो जब वो परेशान है और वो जब समझ रहे हैं कि ऐसे हालात है, खासकर फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, ये तो कोरोना ने बचा लिया, नहीं तो 2020 इलेक्शन का साल था, ये तय हो चुका था। ये इमरान खान को भी बता दिया था कि 2020 जो इलेक्शन का साल होगा, ये तो कोरोना ने बचा लिया इनको। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कोरोना की वबा सितंबर तक खत्म हो जाएगा और ये दिसंबर तक मामला तय हो जाएंगे। उसके बाद मुझे नजर नहीं आ रहा है कि ये 5 साल पूरे कर सकेंगे। इस मुल्क के अंदर जो पिछला, यानी हमने एक्सपेरिमेंट किया था
एक सेलेक्टेड अपनी तरफ से सेलेक्टेड लोगों को लाने की। जिस तरह आप मुझसे पहले 2 गेस्ट सेलेक्टेड बैठे हुए थे, इस तरीके से सेलेक्टेड लीडर्स कभी नहीं होते हैं। लीडर्स अवामी होते हैं, लीडर जो पब्लिक की तरफ से आते हैं, जिनको पब्लिक मुंतखब करता है। तो जब तक पब्लिक मुंतखब नहीं करेगा सही डेमोक्रेसी नहीं आएगी। और सेलेक्टर्स को ये बात अब समझ आ गई है, और मैं समझता हूं कि आप भी उनको अच्छी तरह जानते हैं। अब वो भी सर पकड़ के बैठे हैं कि हम कैसे नालायक लोगों को लेकर। लेकिन कबूल साहब ये बताएं कि ये जो मोड ऑफ गवर्नमेंट है, आप कह रहे हैं कि ये किस तरह चेंज होगा? आईनी तौर पर तो क्या अदम इत्मीनाद आएगी, किस तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा? आप कौमी हुकूमत देख रहे हैं, टेक्नोक्रेट देख रहे हैं, मिड टर्म इलेक्शन देख रहे हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम देख रहे हैं, आगे क्या सिनेरियो क्या आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल नबील कबूल, इसी के साथ एक और चीज भी इस्लामाबाद में ये भी बातें, कौमी हुकूमत नेशनल गवर्नमेंट की भी बातें हो रही हैं, तो क्या चीजें उस तरफ जा रही हैं, आप देख रहे हैं? डोगर साहब, पिछले 15 दिन से लाहौर में सियासी लोगों की मीटिंग्स हो रही है आपस में, जिसमें चौधरी बरादरान शामिल है। मीटिंगें हो चुकी हैं। चौधरी बरादरान बहुत सख्त नालान है, और चौधरी बरादरान ने अगर पंजाब, देखिए पंजाब हुकूमत चल रही है चौधरी बरादरों के वोटों से। जिस दिन पंजाब हुकूमत गिरेगी, और आने वाले में दिनों में देख रहा हूं कि चौधरी परवेज दिलाई जो है वो पंजाब के वजीर आला बनने जा रहे हैं। जिस दिन पंजाब की हुकूमत गिरेगी, वफाक की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर, मैं समझता हूँ खुद ही कौमी असेंबली को वो डिसॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट को समरी भेज देंगे, क्योंकि वो समझ जाएंगे। क्योंकि इमरान खान की एक आदत मैं जानता हूं, वो कहता है जब मुझे खेलने नहीं दिया तो मैं किसी और को भी खेलने नहीं दूंगा, ना खेलन देंगे ना खेलेंगे, वही वाली बात। तो ये हालात मुझे नजर आ रहे हैं, और मैं कह रहा हूं ये सब चीज होने वाला था। ये कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हुआ, लेकिन चौधरी बरादरान को जल्दी है। वो कहते हैं कोरोना अपनी जगह, लेकिन ये चीज होता रहेगा। कोरोना के होते हुए ये सारी तब्दीलियां पंजाब से शुरू होगी और वफाक तक जाएंगी। लेकिन गबूल साहब, शहबाज शरीफ भी तो नहीं आया आज के इजलास में, ऑपोजिशन लीडर हैं, उनको आना चाहिए था, और फिर उनको वो बुज़दिर आला कह दिया फयाज हुसैन चौहान ने, पंजाब के वज़ीर इत्तलात ने। वो क्यों नहीं आए? ऑपोजिशन को लीड करते आकर। देखिए, ये बात मुझे भी जब पता चला कि शहबाज शरीफ साहब नहीं आए हैं, तो वो उनको जो है डॉक्टर जो कह रहे हैं कि जी शायद कोरोना का उनको आज टेस्ट हुआ है, और कोरोना का उनको खदशा है जो टेस्ट उन्होंने किया है, और इसलिए वो शायद नहीं आए। जो उनके करीब तरीन जो शख्स है उन्होंने मुझे बताया। अब खुदा जानता है कि ये बात है या कोई और सियासी बात है, लेकिन अगर वो होते तो अच्छा होता। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने काफी उनकी रिप्रेजेंटेशन की है। नबील कबूल साहब, मुझे एक चीज़ बताएं कि मुराद सईद अपनी मर्जी से तो नहीं बोल सकते, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की आशीर्वाद होती है, पहले से ये फैसले होते हैं कि कौन बोलेगा और कौन असम्बली का माहौल ख़राब करेगा। मुराद सईद का बोलने का मतलब यही है कि असम्बली का माहौल ख़राब करना, तो इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट की पहले ही से ये प्लानिंग थी कि आज असम्बली के माहौल को ख़राब करना, चलाना नहीं है। देखिए, मुराद हमेशा बिलावल के बाद जो है मुराद सईद को क्यों बुलाया जाता है? आप एक चीज नोट करें कि आप बिलावल की स्टेचर देख ले और एक मुराद सईद की स्टेचर देख ले। वो गोया के इमरान खान को बहुत पसंद है कि बहुत बड़ी मिनिस्ट्री उसको दी है, लेकिन उसकी काबिलियत क्या है मुझे बताएं। तो वो आके सिर्फ गालियां ही देना जानता है ना। वो आकर जो है उसने पिछले सेशन में जो बातें की थी चेयरमैन बिलावल के हवाले से, मैं समझता हूँ कि उसके बाद तो कोई पीपल्स पार्टी का जो है मेंबर बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मुराद सईद को पीपल्स, देखिए पीटीआई चलती कैसी है। पीटीआई को रोज सुबह हर मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी जाती है, बाकायदा एक जो है बनाया जाता है डोजियर टाइप, और हर मिनिस्टर को जो है जो काम के मिनिस्टर है, जिस तरह के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। अब अभी मुझे एक बात बताए, फैज अहमद फैज की औलाद, उसको क्या पड़ी है कि बैठकर एक गलत चीज को सच जाहिर करने की, अच्छा, या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बन के अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड करने के लिए वो आए। वो इतने अच्छे शख्सियत है वो, लेकिन फंस गए हैं। जो रजिया गुंडों में जब फंस जाती है ना, तो वो इसी तरह यही चीजें हो जाती। ठीक है, बहुत। तो फैज अहमद फैज की औलाद नहीं, अहमद फराज साहब की 6 शहर, 6 टीम, 6 सेलिब्रिटी कैप्टन। सिर्फ 1-2 शहर नहीं, हमारे साथ खेलेगा पूरा पाकिस्तान। कराची नाइट्स, लाहौर लेपर्ड्स,
इस्लामाबाद ईगल्स, कश्मीर हीरोज, कोयटा वुल्व्स, पेशावर हॉक्स। तो हो जाएं तैयार, पाकिस्तान में पहली बार गेम शो ऐसे चलेगा लीग के लिए। जिताएं अपनी पसंदीदा टीम को। खेलेंगे आप इस रमजान, गेम शो ऐसे चलेगा लीग।